जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो होने वाला है उन फंड्स के ऊपर जो कि पिछले 5 सालों में एक अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है और अच्छा रिटर्न दिया है। यानी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई रिटर्न फंड्स के बारे में, जो कि 5 सालों में हाई रिटर्न प्रोवाइड किया है उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारी आज की लिस्ट का पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए, आपने सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपने सुना होगा, एक तो रेगुलर प्लान ग्रोथ होते हैं, फिर एक डायरेक्ट प्लान ग्रोथ होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? बहुत से लोग इस अंतर को नहीं समझते हैं और या तो वो रेगुलर में इन्वेस्ट करते हैं तो सोचते हैं कि डायरेक्ट में और रेगुलर में कोई अंतर नहीं है, किसी में भी इन्वेस्ट करते रहें। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कोई एक फंड आपका पैसा ज़्यादा फीस के तौर पे लेता है, कोई एक कम लेता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें रेगुलर प्लान्स और डायरेक्ट प्लान्स दोनों को डिफरेंस आपको समझाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि आपको कौन-सा फंड चूज़ करना चाहिए आपको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बस इसमें आपको इतना करना है, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछना है कि हाँ, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो हमारा आज का फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम शुरुआत की बात कर लेते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट की बात करें, 1% का एग्जिट रेट लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का लग रहा है। फंड साइज इसका 15,664 करोड़ का हो जाता है। तो फंड साइज भी एक इसका बड़ा देखने को मिलता है। लास्ट एवर इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1 साल में किया है। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ये ग्रो करता है। 1 साल में 79.18%, 3 साल में 46.89% और 5 साल में 39.85% के CAGR से पैसा आपका ग्रो होगा। यहाँ तक तो हमने जो डेटा समझा उसके मुताबिक फंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा हाई है यहाँ पे, लेकिन ये फंड यहाँ पे हम एक्सपेंस रेशियो वाइज़ नहीं रखे गए हैं। मैंने ये फंड रखे हैं जिन्होंने 5 साल में एक हाई रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, रिस्क ज़्यादा होगा, एक्टिव फंड है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिटर्न वाइज़ अच्छा परफॉर्मर है, डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी देखने को इसकी नहीं मिलती है। शार्प रेशियो की बात कर लें तो 1.92 देखने को मिलता है, तो शार्प रेशियो इसका एक अच्छा शार्प रेशियो हो जाता है। बात कर लेते हैं रोलिंग रिटर्न की, तो यहाँ पे 1 साल में 26.8%, 3 साल में 34.1% और 5 साल में 15.9% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। तो एक अच्छा रोलिंग रिटर्न ये प्रोवाइड कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन की, वो इसकी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। बट उसके अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो शार्प रेशियो अच्छा देखने को मिलता है, तो वो भी एक अच्छी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जो आज की लिस्ट का सेकंड फंड है वो है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इससे पहले हमने स्मॉल कैप का समझा था, वो भी क्वांट का था। अब मिड कैप की बात करेंगे तो वहाँ पे भी क्वांट ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में। इससे हमें ये पता चलता है, जब इस कैटेगरी में 2 फंड लगातार हमें क्वांट के मिल रहे हैं, तो यानी क्वांट का फंड जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में। फंड की शुरुआत 2013 जनवरी से हुई है, तो 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट 0.50% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.76% का लग रहा है। और फंड साइज़ की बात करें तो 4,858 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा फंड साइज़ हो जाता है। एग्जिट लोड भी इस पे काफ़ी ठीक एग्जिट लोड लग रहा है और एक्सपेंस रेशियो वाइज़ भी ओवरऑल ठीक-ठाक है। थोड़ा-सा हाई है एक्सपेंस रेशियो। लार्ज डबल इसने भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1 साल में किया है। मिड कैप की ये फंड है और फंड आपका पैसा डबल कर रहा है 1 साल में। ये एक बहुत ही बेहतरीन बात हो जाती है इस फंड की। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा? 1 साल में 67.53%, 3 साल में 40.66% और 5 साल में 34.13% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा आपका। काफ़ी अच्छा एक नंबर देखने को मिल जाता है। रिटर्न वाइज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है ये। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है इसकी, डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी काफ़ी खराब देखने को मिलती है। शार्प रेशियो की बात कर लेंगे तो 1.88 का देखने को मिलता है। शार्प रेशियो वाइज़ ये ठीक है फंड। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं। 1 साल में 23.7%, 3 साल में 26.9% और 5 साल में 16.2% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न वाइज़ भी फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, बट वहाँ पे जो शार्प रेशियो है वो इस चीज़ को थोड़ा-सा मैनेज कर रहा है, चीज़ें सँभाल रहा है। तो स्मॉल कैप में भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो पहले तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है। इसमें आपको, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया है, कि आप स्मॉल कैप में या किसी भी फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो अपना गोल को समझिए कि आपका गोल क्या कह रहा है, किस तरीके के लिए आप पैसा लगा रहे हैं। पढ़ाई के लिए पैसा लगा रहे हैं बच्चों की, या फिर शादी के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो आपको इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के फंड्स होते हैं जिनमें आपको रिटर्न अच्छा मिलता है और सेफ भी रहता है पैसा, ज़्यादा रिस्क में नहीं रहता है। लेकिन अगर आप
सिर्फ अपने लिए घूमने के हिसाब से या किसी अदर कोई छोटे-मोटे ओकेज़न के लिए या किसी चीज़ के लिए आप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे स्मॉल कैप फंड आपका काम आ जाता है। और क्योंकि आपको यहाँ पे सामने ही दिख रहा है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी अच्छी नहीं देखने को मिलती है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। मिड कैप कैटेगरी में भी वही चीज़ देखने को मिलती है, जबकि स्मॉल कैप से मिड कैप में पैसा आपका थोड़ा कम रिस्क में रहता है। तो ये चीज़ पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या गोल लेके और क्या विज़न लेके इन्वेस्ट करते हैं। उसके हिसाब से ही आप अपना फंड चूज़ कर सकते हैं। मेरा काम है आपको हर एक फंड के बारे में बताना, हर एक फंड के डेटा से आपको अवगत कराना, हर एक फंड के अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें यानी प्रोज़ एंड कॉन्स को बताना। उसके बाद डिसीज़न आपको लेना है कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। जो हमारा आज का नेक्स्ट फंड है, वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी स्मॉल कैप का फंड है, लेकिन इस फंड को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ कि इस फंड में जो है लमसम में अमाउंट अभी ब्लॉक कर दिया गया है। आप अगर चाहें तो एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर लमसम में आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ पे लमसम में अमाउंट डालना है तो उसको फंड ने अभी एएमसी ने ब्लॉक कर दिया है। कारण क्या रहा है कि इसकी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव हो गए थे, जिसके कारण कुछ टाइम के लिए लमसम अमाउंट ब्लॉक करा गया है। बट एसआईपी में अभी भी चालू है, अगर आप चाहें तो एसआईपी में स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। डेटा को देखें तो जनवरी 2013 से शुरू फंड और 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट 1% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.73% का लग रहा है। फंड साइज़ की बात करें तो 45,894 करोड़ का फंड साइज़ इसका देखने को मिलता है। 3 फंड्स में से तीसरा फंड ये जो है, इसका फंड साइज़ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा। तो फंड साइज़ इसका काफ़ी बड़ा हो जाता है। लास्ट डबल 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा वो देख लेते हैं। तो 1 साल में 61.19%, 3 साल में 37.10% और 5 साल में 32.59% के सीएजीआर से पैसा ग्रो होगा। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी इस फंड की भी देखने को नहीं मिलती है। बट हाँ, बात अगर हम कर लेते हैं शार्प रेशियो की, तो शार्प रेशियो इसका 2.11 का देखने को मिलता है, जो कि शार्प रेशियो इसका काफ़ी अच्छा एक शार्प रेशियो हो जाता है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 27.1%, 3 साल में 25.4% और 5 साल में 18.4% के से आपका पैसा ग्रो होगा। यहाँ पे पैसा इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न इस फंड से। अच्छा फंड हो जाता है अपने स्मॉल कैप कैटेगरी में। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है, बट यहाँ रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो वो चीज़ संभाल रहा है शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो इस फंड का अच्छा हो जाता है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को मिल जाता है। ये थे हमारी आज के लिस्ट के 3 फंड, जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक अच्छा हाई रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। एक हाई परफॉर्म फंड्स ये रहे हैं। अगर हम देखें कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले कौन से फंड रहे हैं, तो उनमें ये 3 फंड्स मुझे देखने को मिले, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो वो मैं आज लेके आया था। इनमें से 2 फंड क्वांट के थे, एक फंड निप्पॉन इंडिया का था, जिसमें से मैंने बताया निप्पॉन इंडिया में लमसम अमाउंट अभी ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं, बट लमसम में अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लमसम अमाउंट के लिए आप क्वांट स्मॉल कैप या क्वांट मिड कैप को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन तीनों फंड्स में से आपको कौन सा चूज़ करना है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने गोल के हिसाब से, अपने विज़न के हिसाब से, अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सा फंड चूज़ करते हैं, कितने विज़न के लिए चूज़ करते हैं, क्या गोल आपका रहेगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड चूज़ करेंगे। तीनों ही फंड को आप ध्यान से देखिए, वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ दोबारा समझ में आ जाएगी। कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप दोबारा उसको समझ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि अच्छे फंड्स ढूंढ रहे हैं और हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाले फंड ढूंढ रहे हैं और उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।